इसी की तैयारी अभी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो करें, आइए जानते हैं शिवाशीष जी से। तो सर, अभी के जो स्टूडेंट्स हैं, फॉर्म आ चुका है यूपीएससी का, वो कैसे शुरू करें? प्रिलिमिनरी की बात करें तो वो उसमें कितना टाइम देना है अगर फॉर्म निकल चुका है अभी तो? देखिए, फॉर्म निकलने से ज़्यादा प्रीलिम्स का आई थिंक डेट 26 या 27 मई है, जितना मुझे आइडिया है। तो उसके आप 3 महीने पहले से, जो अब आई थिंक 7-8 दिन में आने ही वाला है, तो उसमें आप बहुत अच्छे से प्रीलिम्स में लग जाना चाहिए। देखिए, प्रीलिम्स मेरे ओपिनियन में सबसे बड़ा बैरियर है यूपीएससी का, ईजिली, क्योंकि बहुत लक डिपेंडेंट है। मेंस में लक का फैक्टर होता है, देखिए पूरे प्रिपरेशन में लक एक फैक्टर होता है, प्रीलिम्स में सबसे ज़्यादा होता है। तो उस लक के बैरियर को ओवरकम करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि प्रीलिम्स में कुछ भी पूछ सकते हैं। आपका दिन अगर ख़राब होता है तो प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है। प्रीलिम्स का स्कोर जो एक्चुअल होता है और जो टेस्ट सीरीज़ का स्कोर होता है, उसमें एक्चुअली बहुत डिफरेंस आता है लोगों के। मेरे भी आया था, मेरे दोस्तों का भी आता था। तो आई थिंक व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ आप मेहनत बहुत करें प्रीलिम्स को लेकर, प्रीलिम्स ओरिएंटेड थोड़ा प्रेप रहे। एटलीस्ट 3 महीना पहले में जो है, उसके बाद से आप मेजोरिटी टाइम प्रीलिम्स को देने लगे, और जब 60 डेज बचे तो फिर आप डेफिनेटली बस प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रेप कीजिए। ऑप्शनल अगर आपको 2-3 घंटे देने हैं हर दिन में तो दीजिए, बट प्रीलिम्स को बहुत सीरियसली लेना है। बहुत क्या पढ़ें, मतलब कौन सी किताबें पढ़ें और पेपर कितना टाइम दें पेपर में, या फिर ऐसा प्रिपरेशन कैसे करें? रट के करें या फिर कहीं पे लिख के प्रिपेयर करें? क्या मोड क्या होना चाहिए? देखिए, एक तो ये होता है कि सबके तरीके अलग होते हैं। हमारे ट्रेनिंग में भी जब हम लोग डिस्कशन करते थे अपने प्रिपरेशन पे, तो मेरा अलग तरीका था, मेरे बैचमेट्स का अलग तरीका था, बट बहुतों का निकला। तो ऐसे कोई सेट पैटर्न नहीं है, बट ये हमेशा रहे कि जो बेसिक बुक्स हैं वो आपके बढ़िया कवर्ड रहने चाहिए। यूपीएससी कभी कभी आपको 2-3 क्वेश्चन हर साल ऐसा पूछता है जो आपको भटकाता है, जो कभी मूवी के ऊपर पूछ देगा, स्पोर्ट्स के ऊपर पूछ देगा। तो उससे ये गलती नहीं करे कि फिर आपका पूरा प्रिपरेशन वहीं 2-3 क्वेश्चन के ओरिएंटेड हो जाए। आपको 100 में 100 क्वेश्चन सही नहीं करने हैं। आप अगर 70 भी सही कर देते हैं तो काम हो जाता है। तो बेसिक बुक्स अच्छे से करेंगे तो 40-50 डेफिनेटली हो जाएंगे। करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ना, जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का मंथली कंपाइलेशन पढ़ते हैं करंट अफेयर्स का, वो अच्छे से पढ़ना। और रिविजन रिविजन रिविजन। यूपीएससी में एक ही चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि लेस इज़ मोर। जितना कम सोर्सेज रहेगा उतना आपको ज़्यादा नंबर आने का चांस होगा। एक किताब को 4 बार पढ़े है वो ज़्यादा अच्छा है ये कि अब 2 किताब को 2 बार पढ़े। तो वो ज़रूर ध्यान रखिए। रिविजन 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 रिविजन, यस यस, वही इंपॉर्टेंट है। बेसिक बुक्स के लिए वो रखें, और जो बाकी आपके करंट अफेयर्स हैं उसके लिए 2 सोर्स फॉलो कर लें। कोई भी आप इनसाइट्स या विजन या किसी का भी आप पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ने पे ज़्यादा फोकस किया जाए। 2 बहुत सफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि हर कोचिंग का मटेरियल उठा के पलट रहे हैं, ये बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। 1-2 कोचिंग का उठा सकते यस, हैं। 1-2 का उठाइए, उसको रिवाइज कीजिए। रिवीजन आप जितना करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस होंगे। अगर प्रीलिम्स निकल जाता है, एग्जाम निकल जाता है और फिर मेंस का लगता है स्टूडेंट को कि रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर कितना टाइम होता है स्टूडेंट्स के पास तैयारी करने के लिए, और कब प्रिपेयर स्टार्ट करें? एग्जाम देते ही मेंस का तैयारी शुरू कर दें कि वेट करें रिजल्ट का? क्या होता है? नहीं, ये हमेशा ध्यान रखा जाए कि जैसे इस बार 26 मई को अगर प्रीलिम्स होगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि 1 वीक का ब्रेक लीजिए। वो ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत स्ट्रेसफुल एग्जाम होता है। आप पिछले 2-3 महीने और कुछ नहीं सोचे, आप बस प्रीलिम्स की तैयारी की है। बॉडी को ज़रूरत होती है उस ब्रेक को, माइंड को ज़्यादा ज़रूरत होता है उस ब्रेक का। तो आप उसकी तैयारी करने के लिए आराम से बैठें। थोड़ा 7 दिन मैं दोस्तों के साथ कभी घूमने चल जाता था, मूवी देखता था, जो भी आपको मन करे खेलिए, जो भी करना है कीजिए, बट एक बार 1 हफ्ता? यस यस, 4-5 दिन, हाँ 5 दिन, 1 हफ्ता भी छोड़ दीजिए। मेरा संडे को प्रीलिम्स होता था, मैं फ्राइडे सुबह वापस लाइब्रेरी में रहता था, बट संडे से थर्सडे शाम तक कुछ नहीं करता था, बस घूमे, कुछ देखे, खेले, ऐसा कुछ किए। बट उसके बाद आप मेंस में लग जाइए। एक जो सबसे बड़ा गलती लोग करते हैं, प्रीलिम्स जैसे जब भी होता है उसके 1 महीने या 1.5 महीने बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है। वो 1-1.5 महीना लोग वेस्ट कर देते हैं रिजल्ट के इंतजार में। और जब रिजल्ट आता है उसके 2 महीने के अंदर फिर मेंस हो जाता है, और 2 महीने में आप मेंस की तैयारी बिल्कुल नहीं कर सकते। 60 दिन कम पड़। यस, तो उससे अच्छा है कि 1 हफ्ता ब्रेक लिए, 4-5 दिन ब्रेक लिए, फिर आप लग जाइए पढ़ने में वापस। मेंस के लिए पढ़िए, रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए। बहुत लोग का होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट बोलेगा कि 95 कट ऑफ जा रहा है, आप अपना कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका 95-96 आ रहा है, तो आपको डर लगेगा कि होगा नहीं होगा। मत सोचिए, अगर आपका 70 भी आ रहा है तब भी आप तैयारी कीजिए, है ना। और आपका 110 भी आ रहा है तब तो आप तैयारी कीजिए ही कीजिए, क्योंकि बहुत चांस है कि आप लिखेंगे, और ये जो तैयारी होगी आपको हेल्प करेगी। चलिए इस मेंस में मान लीजिए आपने तैयारी की, 1.5 महीना आपका नहीं हुआ प्रीलिम्स कट ऑफ क्लियर, अगले वाले में काम आएगा, कभी ना कभी तो डेफिनेटली काम आ जाएगा। तो उसको बिल्कुल सीरियस 1.5 महीना इधर और 60 दिन उधर, Yes, yes. मतलब 90 70-75 दिन आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पेपर कौन सा था आपका? मेंस में कौन सा पेपर था? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स था मैथमेटिक्स जी। का। तो उसमें तो ज़्यादा कुछ लिखने वाला, सब सॉल्व करने वाला है, तो फिर सॉल्व करने वाला है, डिस्क्रिप्टिव होता है, उसके लिए क्या? जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके लिए देखिए
प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है। कम से कम सोर्सेज से ज़्यादा पढ़। मैथ्स बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी ये सब भी टेक्निकल है, बट इसमें ये टफ है, जैसा आप मतलब बोलने में बहुत आसान लग रहा है टेक्निकल, लेकिन हमको लगता है कि मैथ्स टफेस्ट होगा। सिलेबस बहुत बड़ा है, मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, वो एक प्रॉब्लम होता है। इसीलिए हमेशा मैथ्स लेने पहले, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब लेने के पहले एक बार सोचे कि अब मेरी ग्रेजुएशन मैथ्स में हुई थी तो मैंने मैथ्स लिया, जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, अगर आपको बस 10th 11th तक मैथ्स पसंद आता तो मैथ्स लेने के पहले सोचे, क्योंकि वो मास्टर्स लेवल तक का क्वेश्चंस पूछता है, तो वो सब थोड़ा सोच समझ के किया जाए। ऑप्शनल चूज करते हैं टाइम। तो उसमें मतलब कितनी किताबें पढ़ते हैं, मतलब अगर मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जनरल स्टडीज़ भी होता है, तो उसमें क्या क्या तैयारी करते हैं और कैसे स्टार्ट करते हैं? जी, मैं जनरल स्टडीज़ पे बात कर लेता हूँ कि जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, GS 1 2 3 4। 1 होता है, 1 का जो सिलेबस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के सिलेबस के सिमिलर ही रहता है, तो आपके सोर्सेज बहुत बदलते नहीं हैं। जो आपका स्पेक्ट्रम होता है, बिपिन चंद्रा होते हैं, ये सब जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ज्योग्राफी NCERTs ये होते हैं, उनको अच्छे से करना बहुत अच्छा आइडिया है। GS 2 में पॉलिटी आता है, गवर्नेंस आता है, और सोशल जस्टिस आता है, और इंटरनेशनल रिलेशंस आता है। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो आप जो लक्ष्मीकांत, एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है, बेस्ट बुक है, उसी से आप कंटिन्यू करें। और जहाँ तक सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस आए, वो बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। तो सरकार अगर कल एक गरीबों के लिए स्कीम डालती है तो वो ज़रूरी हो जाता है, जो 5 साल 6 साल पहले है वो थोड़ा कम ज़रूरी हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस भी ऐसा चीज़ होता है, अब जैसे अभी एग्जैक्टली अब जैसे दिसंबर में यूएस वाला क्वेश्चन आ सकता है, बताइए, मालदीव्स का ये हो गया। अब जैसे नवंबर दिसंबर में यूएस में इलेक्शंस हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे या जो बाइडेन जीतेंगे, उससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस में डिफरेंस आएगा। तो आपको बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन करना पड़ता है, जो अभी हो रहा है उसको ध्यान में रख के तैयारी किया जाए। कुछ भी आ सकता है करंट से। एग्जैक्टली, बट करंट पे ज़्यादा ध्यान दिया ये जाए। 4 पेपर जो जनरल स्टडीज़ का है उसके लिए कितना टाइम दें, और जो मेन पेपर है उसमें कितना टाइम दें, क्योंकि बांटना पड़ेगा जी टाइम। जी जी, मेरे हिसाब से आप 50% ऑफ योर टाइम आपको ऑप्शनल को देना चाहिए। ऑप्शनल ही आपका रैंक डिसाइडर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं रखा जाए। और जो बाकी 50% ऑफ योर टाइम उसको आप जनरल स्टडीज़ को दीजिए, जनरल स्टडीज़ में अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। आप वीकेंड्स में ऐसे लिखिए, ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी होता है। वो मतलब ऐसे को लोग इग्नोर कर देते हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जिनको ऐसे में इतना कम नंबर आया कि GS और ऑप्शनल कितना भी अच्छा किया उनका नहीं क्लियर हो पाया UPSC, है ना। तो वो बहुत ज़रूरी होता है। मतलब इससे क्या, किस चीज़ पे लिखें? टॉपिक्स भी तो इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक उठाए, किस पे करें? देखिए, ऐसे में ऐसा होता है कि थीम आप डिसाइड कर लीजिए। मैं जैसे कैसे करता था कि सुबह मैंने सैटरडे सुबह डिसाइड किया कि आज मैं हेल्थ पे कैसे लिखूंगा, तो मैं 4-5 घंटे बैठ के हेल्थ पे पढ़ाई करता था। जो जैसे कोई नीति आयोग का रिपोर्ट है हेल्थ पे, कोई पुराना अच्छा रिपोर्ट है, कोई अच्छा करंट अफेयर्स मेरे को मिला हेल्थ पे, इंडिया के हेल्थ सिस्टम पे, वो किए। फिर आप ऑनलाइन जाएंगे तो आपको UPSC के प्रीवियस ईयर ऐसे पेपर्स मिल जाते हैं, तो आप उसमें से रैंडमली कोई भी हेल्थ का टॉपिक उठा लीजिए, वो रैंडमली उठाइए। एक टॉपिक चूज़ करके तैयारी मत कीजिए, एक थीम चूज़ करके तैयारी कीजिए। तो जैसे मैंने हेल्थ चूज़ किया, हेल्थ पे मैंने 5-6 घंटे पढ़ाई की, फिर हेल्थ का प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी ऐसे टॉपिक्स हैं, उसमें से रैंडमली कोई एक उठाया और उसको 1.5 घंटे में कैसे लिख दिया। क्योंकि अब जब UPSC में एग्जाम देंगे तो आपको टॉपिक पहले तो नहीं दिया जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा, तो आप थीम प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद टॉपिक आप उसी टाइम लिखिए, एकदम उसको रियल एग्जाम जैसा ट्रीट कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम लिखने के टाइम में, क्योंकि क्या वहाँ रफ बनाते हैं कुछ कि सीधे आए और लिखना स्टार्ट? ऐसे में आप रफ बनाते हैं, ऐसे में क्योंकि जैसे मेरा ऐसा होता था कि हर ऐसे के लिए मैं 1.5 घंटे देता था, तो पहला 5 मिनट में टॉपिक चूज़ करता था, फिर अगला 15 मिनट में 20 मिनट में रफ में लिखता था कि क्या मैं लिखना चाहता हूँ, क्या एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, कौन कौन से एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहता हूँ अपने ऐसे में, एंडिंग कैसे करना चाहता हूँ। फिर 25 मिनट हो गया, उस बाद अगला 1 घंटा में बस ऐसे लिखता था। अंतिम 15 मिनट में डेफिनेटली छोड़ता था कंक्लूजन के लिए, क्योंकि आपका ऐसे कंक्लूड अच्छे से होना चाहिए। वो जो एग्जामिनर है, वो जो अंतिम चीज़ आपके ऐसे में पढ़ रहे हैं मार्क्स देने के पहले, वो आपका कंक्लूजन है। तो हड़बड़ी वाला कंक्लूजन मत कीजिए कि 1 पेज में ख़त्म कीजिए, दीजिए उसको टाइम दीजिए, 2-3 पेज दीजिए। कोई अच्छा कोटेशन आता है तो वो लिखिए, कुछ अच्छा आपका थॉट है तो वो लिखिए, और ऑप्टिमिस्टिक नोट पे एंड कीजिए। कितना भी नेगेटिव ऐसे हो, मान लीजिए ऐसे है कि इंडिया का हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब है, इस पर बताइए, तो एंडिंग में लिखिए कि नहीं सुधार आ रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोग अपने हेल्थ सोल्यूशन ओरिएंटेड और पॉजिटिव रहे। क्योंकि आप नेगेटिव रहेंगे तो फिर आप 1.5 घंटा में बस एक प्रॉब्लम के बारे में बताएं, सोल्यूशन बताए ही नहीं। तो अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं है, तो जब आप अगर भगवान के दया से कभी
सिविल सर्वेंट बने तो फिर आप वो सोल्यूशन निकालेंगे कैसे? आपका तो एटीट्यूड ही नहीं, आप तो बस प्रॉब्लम पे बात करेंगे। तो वो ध्यान ज़रूर रखा जाए। एक दिमाग में आ रहा है कि जैसे लोग बहुत सारा तैयारी करते हैं तो वो बोलते हैं कि जब एग्ज़ाम का टाइम होता है 9 से शुरू हुआ या फिर 6 घंटा या चलता है पहला एग्ज़ाम लंबा चलता है, तो क्या उस टाइम में ही बैठ के वो प्रिपेयर करना कुछ फ़ायदा होता है ऐसा? उस टाइम ठंडा रहना ज़्यादा अच्छा आइडिया है। देखिए यूपीएससी वो कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि 2 घंटा पहले पढ़े और पास हो गए। यूपीएससी नहीं, वो उस टाइम मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब घर में प्रिपेयर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम के टाइम में हम शेड्यूल बनाएं कि 9 से 12 हम ये वो इम्पोर्टेंट होता है वो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर आप सुबह में 10:30 में उठ रहे हैं और आपका एग्ज़ाम 9 से 12 और 2 से 5 है, तो आपका दिमाग पहला 1.5 घंटा बहुत धीरे चलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं मत रखिए। 9 बजे चलिए अभी नहीं, बट मान लीजिए एग्जाम से 1 महीना पहले मेक इट अ पॉइंट कि 9 से 12 और 2 से 5 आप टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ रहे, टेबल कुर्सी पे बैठ के एकदम अलर्ट पढ़ रहे हैं। एग्जाम देते हैं उसी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप पढ़िए, आप ये नहीं है कि हर 9 से 12 2 से 5 में एग्जाम लिखिए, आप 9 से 12 2 से 5 पढ़िए ताकि आपका दिमाग चलता रहे, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बायोलॉजी हम लोग की ऐसी है, अगर आपको दिन में सोने का आदत हो जाएगा तो आपको बीच वाले एग्जाम में नींद आएगी ही आएगी। आप पिछले 6 महीना से अगर हर दिन 1 घंटा 1.5 घंटा बीच में सोते हैं तो आपको 2 बजे नींद आएगी ही आएगी, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। भले ही कितना भी इंपॉर्टेंट डे है, हो सकता है ऐसा नहीं होगा कि आप एग्जाम में सोएंगे, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। बट चलिए 2 से 3 अगर आपका दिमाग 10% भी कम चल रहा है तो एक प्रॉब्लम है ना, क्यों वो होने देना, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस पर ध्यान दिया जाए। तो ये तो मेंस की तैयारी हो गई, हम लोग मेंस निकल गया तो फिर इंटरव्यू के लिए कब से स्टार्ट करें तैयारी और क्या क्या मुख्य चीज़ होता है और कितना टाइम मिलता है हमें मतलब इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए आपको बहुत टाइम मिल जाता है एक्चुअली। सितंबर एंड तक मेंस जैसे हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट उसका आने में 2.5 महीने लगते हैं। तो वो 2.5 महीने में आप 1-1.5 महीने घर जाइए, मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, फैमिली के साथ कीजिए, दोस्तों के साथ कीजिए, क्योंकि आप बहुत सेक्रीफाइस कर चुके हैं ऑलरेडी। एंड इंटरव्यू एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप जितने रिलैक्स्ड होके जाते हैं वो इतना आपको हेल्प करता है, और वो रिलैक्स करने के लिए आपको एक्चुअली एक ब्रेक लेना चाहिए। तो वो 1-1.5 महीना आराम कीजिए। आपको कोई हॉबी परस्यू करना है वो कीजिए, कहीं घूमने जाना है वहाँ जाइए, घर वालों के साथ समय बिताना है, क्योंकि मेंस वाले टाइम पे आप बिल्कुल समय नहीं बिता पाते किसी के साथ भी, तो वो कीजिए। कुछ जैसे मेरे केस में मेंस के बाद मैं अपने भाई के घर चला गया था, क्योंकि भाई के शादी में नहीं जा पाया था प्रीलिम्स के पहले, तो उसके लिए मेकअप कर रहे थे। तो वैसा आप कुछ कीजिए, और एक बार 1-1.5 महीना हो जाए, जब आपको लगे ठीक है बढ़िया है, तो फिर आप आइए और वापस मॉक इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट कर दीजिए। रिजल्ट के लिए किसी भी प्रोसेस में, पूरे एग्जाम प्रोसेस में एक चीज़ याद रखिए, नेवर वेट फॉर द रिजल्ट। आप अगर रुकेंगे कि मेरा मेंस का जब रिजल्ट आ जाएगा फिर हम इंटरव्यू का तैयारी करेंगे। अब मेरे केस में ऐसा था, आई थिंक मेंस का रिजल्ट आ गया था मेरा 20 जनवरी 2020 को, और तो अगर तब तक मैं वेट करता और मेरा इंटरव्यू स्केड्यूल के सेकेंड डे ही पड़ गया था, तो मेरे को 25 दिन भी नहीं मिले थे इंटरव्यू की तैयारी में। तो आपको वो ध्यान रखना है कि अगर बस 25 दिन मिलते तो एक्चुअली हो सकता है उतना अच्छा इंटरव्यू नहीं जाता। बट आई वॉज प्रिपेयरिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिसंबर कि यार निकलेगा तो ठीक है, नहीं निकलेगा तो चलो अगले साल काम आ जाएगा शायद, या आप जो भी पढ़ेंगे मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में काम आएगा, कहीं ना कभी तो काम आ ही जाएगा। तो रिजल्ट के लिए मत रुकिए, 1-1.5 महीना का बढ़िया ब्रेक लीजिए, उसमें बिल्कुल मत पढ़ाई कीजिए। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो तो पढ़िए, नहीं भी पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद एक बार स्टार्ट कीजिए और बढ़िया से फिर से इंटरव्यू के लिए पढ़िए। बिल्कुल, तो ये था अभी यूपीएससी के एग्ज़ाम आ गई है, कैसे तैयारी करें उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और हमारे साथ थे कुमार शिवाशीष जी, जो अभी हज़ारीबाग में एसडीपीओ के पोस्ट में है, और यूपीएससी 2 बार निकाला है, एक बार 108 रैंक और एक बार 171 रैंक। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।